हेलो दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही डरावनी होने वाली है क्योंकि आज की ये कहानी एक खून पीने वाले पिशाच और एक डायन की है। तो आप इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानी है भानु प्रताप की, जिसके पास धन दौलत तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन कमी थी तो सिर्फ एक जीवन संगी की। उसके पास धन दौलत इतना ज़्यादा होने के बाद भी कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती। ऐसा नहीं था कि उसने लड़की नहीं देखी थी अपनी शादी के लिए। उसने बहुत लड़कियों को देखा था, लेकिन कोई भी लड़कियां उसे पसंद नहीं किया करती। हर कोई उसे रिजेक्ट कर दिया करती, और उसका कारण था भानु प्रताप की बेशक्ल। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा कट के निशान बने हुए थे, बहुत सारे घाव के दाग थे, और शायद यही कारण था कि उसकी शादी अब तक हो नहीं पा रही थी। वो जितने भी लड़कियों से अपने रिश्ते के लिए बात करने जाता, हर कोई उसे रिजेक्ट कर दिया करती। वो हमेशा लड़कियों से मजाक का पात्र बना करता, लेकिन कभी भी उसे इस बात का अफसोस नहीं होता। वो हमेशा सोचा करता था कि मैं इन सारी लड़कियों से कभी ना तो कभी अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। मैं एक दिन इतना ज़्यादा सुंदर हो जाऊंगा कि ये सारी लड़कियां खुद मेरे पास आएंगी और मुझसे कहेंगी कि आप मुझसे शादी कर लें। वो अपने चेहरे के घाव को ठीक करने के लिए बहुत सारे डॉक्टरों से दिखवाया, लेकिन उसका घाव ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाता, और शायद इसका कारण ये था कि उसके चेहरे पर बने वो घाव उसके बचपन से ही थे, जो शायद कभी ठीक नहीं हो पाते। लेकिन वो हमेशा इस घाव को ठीक करने के लिए कोई ना कोई तो उपाय खोजता ही रहता। वो कई सारे औषधियों का भी प्रयोग करता, लेकिन उसका घाव जैसे ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन एक दिन जब वो अपने पार्क में बैठा हुआ था, वहां उस कुर्सी पे बैठा हुआ था, तभी एक इशिता नाम की लड़की का उसके पास रिश्ता आया। वो रिश्ता उस लड़की के खुद माता पिता लेकर आए थे। वहां पे उस रिश्ते को देखकर जैसे भानु प्रताप भी बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि चलो, किसी ने तो मुझे पसंद किया है। उसके अगले दिन ही भानु प्रताप उस लड़की से मिलने उसके घर चला गया, जिसका नाम इशिता था। वहां जब उसके घर पहुंचा तो इशिता के माता पिता ने इशिता को उससे मिलने के लिए बुलाया। जब इशिता भानु प्रताप को देखा तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो उसे बहुत ज़्यादा भला बुरा बोलने लगी। उसने बहुत ज़्यादा भानु प्रताप की बेइज्जती की। शायद इतना बेइज्जती आज से पहले किसी भी लड़कियों ने उसका नहीं की थी। वो भानु प्रताप के मुंह पर ही बोलने लगे कि कहाँ कहाँ से चले आते हैं, अपना शक्ल खुद आईने में कभी देखा है? अगर खुद भी देखा होता तो खुद डर जाते। तुम्हारी शक्ल इतना ज़्यादा कुरूप है। चलो निकल जाओ मेरे घर से, और दोबारा यहाँ पे आने की कोशिश भी मत करना। इशिता उस पर चिल्लाकर बोल रही थी, और अब भानु प्रताप को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा उस लड़की पे आ गया था। वो अब वहाँ उस लड़की के माता पिता पे चिल्लाने लगा। वो कहने लगा कि अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो यहाँ पे मुझे बुलाया ही क्यों था, मेरी बेइज्जती करने के लिए? अब उसके माता पिता भी चुप थे। उसने भी एक शब्द नहीं बोला अपने बेटी को। और भानु प्रताप को अब जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो वहाँ से निकला और अपने कार से वो अपने घर की ओर आ ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में उसका एक दोस्त मिल गया। वो उसे देखकर वहाँ पे गाड़ी रोका। अब उसका दोस्त भी पूछने लगा, क्या हुआ दोस्त, कहाँ गया था? तो उसने भी अपने साथ घटी वो सारी घटना उसे बताई। उसके बाद भानु प्रताप कहने लगा कि यार, अगर इस दुनिया में मेरे इस चेहरे के घाव को अगर कोई ठीक कर सकता है तो तू बता दे। मैं उसे मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। वो जितना चाहे मुझसे धन दौलत ले सकता है, बस मेरे इस घाव को ठीक कर दे। तब उसका दोस्त भी कहने लगा कि मुझे एक आदमी पता है ऐसा जो तुम्हारे घाव को ठीक कर सकता है। तो भानु प्रताप भी वहाँ कहने लगा कि कौन है, बता दे मुझे, उसका पता बता दे। तो वो कहने लगा वो कोई इंसान नहीं है, वो वहाँ उस पहाड़ी पर बने उस गुफा में रहती है। वो एक डायन है, और वही तुम्हारे इस घाव को ठीक कर सकती है। तुम्हें उसके पास जाना होगा, लेकिन याद रखना, वो अगर तुम्हें कुछ देगी तो तुमसे कुछ लेगी भी। वो धन दौलत नहीं लेती, लेकिन हाँ, अगर वो तुम्हारा कुछ भला करेगी तो तुम्हारे साथ वो कुछ बुरा भी करेगी।
तुम्हें ऐसा लगेगा कि उसने भला किया है, लेकिन वो भलाई नहीं होगी, उसके साथ बुराई भी चिपक जाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि उसने जो दिया है वो वरदान है, लेकिन वो सांप होगा। क्या तुम जाना चाहोगे उसके पास? भानु प्रताप की अब आंखें चमक गई थी। उसने भी कहा, हाँ दोस्त, चल तू मुझे ले चल। जो भी होगा मैं देख लूंगा, बस मेरा ये चेहरे का घाव ठीक हो जाए। मैं सुंदर होना चाहता हूँ। मैं उन हर लड़कियों से बदला लेना चाहता हूँ जो मुझे कुरूप कहकर मेरा बेइज्जती किया है। तो अब भानु प्रताप का दोस्त भी कहने लगा, चलो मैं तुझे लेके चलता हूँ उस डायन के पास। अब वो भी भानु प्रताप की कार में बैठ चुका था और वो दोनों निकल चुका था उस काली पहाड़ी की तरफ। दिन के लगभग 3 बज रहे थे और शाम होते होते वो दोनों उस पहाड़ी के गुफा में पहुंच चुके थे जहाँ पे वो डायन रहती थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सामने गुफा में कोई आग जलाकर बैठा हुआ है। वो जब गुफा के अंदर पहुंचा तो वहां वही डायन बैठी हुई थी जो उन दोनों को देखकर हंस रही थी। वो कह रही थी, क्यों आए हो मेरे पास? क्या चाहिए? तुम्हें भी कोई लालच है? बताओ, लेकिन याद रखना मेरा दिया हुआ हर वरदान, तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ दिनों के लिए कि वो वरदान ही है, लेकिन नहीं, असल में वो सांप होता है। तुम्हें सीधे सीधे तो तुम जो मांगोगे उसका फल मिल जाएगा, लेकिन उसी के साथ तुम्हें कुछ खोना भी पड़ेगा, याद रखना। तो भानु प्रताप भी कहने लगा, कोई बात नहीं, मुझे बस आपसे ये चाहिए कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर आदमी बन जाऊं। मेरे चेहरे पर ये जो दाग धब्बे हैं, ये घाव जो है, ये जो कट के निशान हैं, ये सब ठीक हो जाए। मैं इतना ज़्यादा सुंदर हो जाऊं कि दुनिया की कोई भी लड़की मेरे इस चेहरे पर मर मिटे। हर लड़की मेरे ऊपर फिदा हो जाए, कोई भी मेरे इस चेहरे से नज़र तक ना हटा पाए। मैं इतना ज़्यादा सुंदर हो जाऊं। वो डायन भी हंसने लगी। तुम्हें भी लालच है, तुम भी वही मांग रहे हो जो दुनिया में आज तक हर किसी ने मांगा है। हर कोई अपना स्वार्थ ही देखता है और तुम भी वही कर रहे हो। याद रखना, तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो वहाँ पे भानु प्रताप भी कहने लगा था, कोई बात नहीं, मैं हर पछतावे को सह सकता हूँ, लेकिन किसी भी लड़की के बेइज्जती को नहीं। वो मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मेरे इस घाव को तुम ठीक कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर बना दो। तो वहाँ पे अब डायन भी बोलने लगे, ठीक है, तुम कल आना, शाम के इसी वक्त इस काली पहाड़ी पर आ जाना, और याद रखना तुम्हें कल रात यहीं पे रहना होगा। मैं तब तक तुम्हारे लिए उन औषधियों का इंतजाम करती हूँ जिससे तुम्हारा ये घाव ठीक हो सकता है। अब भानु प्रताप भी मान चुका था। वो दोनों अपने दोस्त के साथ निकल चुके थे। वो घर पहुंच गए और रात भर वो यही सोचता रहा था कि क्या सच में वो मेरा घाव ठीक कर पाएगी। रात के लगभग 1 बजे तक उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था। आखिरकार उसको नींद आ ही गई। उसकी नींद खुली सुबह में। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उस डायन के पास जाने के लिए, उस काली पहाड़ी पे अपना इलाज करवाने के लिए। शाम हुई और शाम के लगभग 4 बजे ही भानु प्रताप अपनी कार से निकल पड़ा था उस काली पहाड़ी की ओर। वहां पे पहुंचा और डायन भी अब रेडी थी। वो भी कहने लगी, चलो चलो मेरे साथ गुफा के अंदर, तुम्हें पिलाती हूँ वो जूस। लाल रंग की वो जूस है, उसे पीकर तुम्हारे चेहरे पर ये जो दाग धब्बे हैं, घाव हैं, ये जो कटे फटे निशान हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम दुनिया के सबसे सुंदर इंसान बन जाओगे। यकीन मानो, वो तुम्हारा चेहरा नहीं होगा, वो दुनिया के सबसे सुंदर इंसान का चेहरा होगा। लेकिन मैंने तुमको जैसा पहले भी बताई थी, इसी के साथ तुम्हारे साथ एक सांप भी चिपक जाएगा और तुम उससे पीछा छुड़ाने की तो बहुत कोशिश करोगे, लेकिन छुड़ा नहीं पाओगे। वहां पे भानु प्रताप भी कहने लगा था कि क्या सांप है, बताओ। तो डायन हंसते हुए कहने लगी, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, ये तो तुम्हें खुद पता चलेगा। मैं अभी तुमसे पूछती हूँ कि क्या तुम वो जूस पीना चाहोगे? क्या तुम अपने इस कुरूप चेहरे से सुंदर चेहरा पाना चाहते हो? भानु प्रताप को तो जैसे
किसी भी बात को लेकर फिक्र ही नहीं थी। जो भी होगा देख लेगा, वो ऐसा सोच रहा था। उसे तो बस अपने चेहरे की फिक्र थी। उसे सुंदर होना था, दुनिया का सबसे सुंदर इंसान बनना था उसे। उसने हामी भर दी। उसने कहा, मुझे सुंदर बना दो, बाकी मैं हर पछतावे के लिए तैयार हूँ। उसके बाद डायन उसे अपने साथ उस गुफा के अंदर लेकर गई। वहाँ पे उसे उस बड़े से घड़े के अंदर में वो जो गिलास रखा हुआ था उसमें से निकाल कर भानु प्रताप को लाल जूस जो उसे पीने के लिए दिया। भानु प्रताप ने वो जूस पी लिया, लेकिन वो जूस पीते ही उसे जैसे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ा। उसका चेहरा अब भी पहले जैसा एक रूप था। वो डायन से कहने लगा, क्या यार, तुमने तो कहा था कि ये जूस को पीते ही मेरे ये चेहरे के जो दाग धब्बे हैं, ये जो घाव हैं, कट के निशान हैं, ये सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और मैं दुनिया का सबसे सुंदर इंसान बन जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो वो डायन भी कहने लगी, फर्क दिखेगा, तुम घर जाओ। अभी रात के 2 बज रहे हैं और इसी वक्त तुम घर जाओ। तुम सुबह सोकर उठोगे तो अपना चेहरा को बहुत ज़्यादा सुंदर पाओगे। अब भानु प्रताप भी अपने उस कार से घर के लिए निकल पड़ा। वो घर पहुंचकर वहाँ अपने कमरे में गया ही था, बेड पर सोने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसे वहाँ पर बहुत सारे परछाइयाँ नजर आने लगे। वो रो रहे थे और उसको चिल्लाने की आवाज़ें जैसे कानों में पड़ रही थी। वो परछाइयाँ चिल्लाए जा रही थी भानु प्रताप के ऊपर, और भानु प्रताप अपना कान बंद करने लगा। वो कहने लगा, कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग, और तुम मुझे से परेशान क्यों कर रही हो। तभी वो परछाइयाँ उसके सामने आई। वो 3 औरतें थी जिसके चेहरे पर बड़ा बड़ा सा कट का निशान था। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और वो भानु प्रताप से कहने लगी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे वजह से मेरी जान गई है, तुम्हारे वजह से मेरी मौत हुई है और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन भानु प्रताप को छू तक नहीं रही थी, उसे स्पर्श नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वो अपनी शक्तियों से ही उसे दूर से ही परेशान किए जा रही थी। उसके कभी हाथ मरोड़ने की कोशिश करती, कभी उसके गला को जैसे दबाने की कोशिश की जाती। उसके बाद उन तीनों परछाइयों ने, जो 3 औरत की आत्माएं थी, उसने भानु प्रताप को गले से पकड़कर उस घर के खिड़की से बाहर फेंक दिया था। भानु प्रताप ऊपर से उस स्विमिंग पूल के पास जाकर गिरा था। नीचे घास लगी हुई थी, इस वजह से उसे ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो बेहोश हो गया था। वो वहां बेहोश हो गया था और उसे होश आई सुबह के 8 बजे। जब वो उठा तो वहां उस स्विमिंग पूल में देखने लगा था। वो अपने चेहरे को देखकर कहे जा रहा था, कौन है बे, कौन है पानी के अंदर जो यहाँ स्विमिंग पूल में घुसा हुआ है और सांस कैसे ले रहा है, बाहर निकल पानी के अंदर से। लेकिन उसने जब अपना हाथ हिलाकर देखा था, वो उसी का चेहरा था, जिसे देखने के बाद भानु प्रताप बहुत ज्यादा खुश। वो इतना ज्यादा सुंदर हो गया था कि वहाँ आसपास के इलाके में उससे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं था। वो अपने कमरे के अंदर गया, वहाँ उस बड़े से शीशे के अंदर अपना शर्ट उतार कर देखा। उसका बहुत अच्छा बॉडी बन चुका था और चेहरा भी बहुत ज्यादा सुंदर। वो इस बात की खुशी मनाते हुए वहाँ छत के ऊपर से नीचे आया। उसके घर में जो काम करने वाले लोग थे, उसे देखकर उसे कोई बहरूपियां समझ रहे थे। वो उससे कहने लगे, कौन हो तुम, निकलो, और यहाँ घर के अंदर कैसे घुस आए, मेरे मालिक को पता चलेगा तो गोली मार देगा तुमको। लेकिन वो बार बार समझा रहा था, अपने उस काम करने वाले नौकर को समझा रहा था कि ये मैं हूँ, तुम्हारा मालिक भानु प्रताप। लेकिन कोई भी वहाँ काम करने वाला ये समझ ही नहीं पा रहा था। उसे बहरूपियां ही समझता रहा। वहाँ उसे उसके ही घर से भगाने की कोशिश करता रहा। भानु प्रताप को अब गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से में चिल्लाकर कहने लगा, अरे यार, ये मैं हूँ भानु प्रताप, तुम्हारा मालिक। लेकिन वो मान नहीं रहे थे। उसने भानु प्रताप को मारना शुरू कर दिया था। इस पर भानु प्रताप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसके बाद वहाँ 5 लाशें गिरी हुई थी। वो 5 लाशें उन्हीं के काम करने वाले नौकर की थी, जिसे भानु प्रताप ने अभी अभी मारा था। क्योंकि उसका शरीर बहुत ज्यादा तगड़ा हो गया था, 2-4 आदमी तो उसे बस कर ही नहीं सकता था, इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी उसमें। लेकिन वो अपने कमरे में जाकर एक बात सोच रहा था कि वो रात में जो मुझे दिखा वो क्या था। वो 3 औरतें जिसके चेहरे पर इतने बड़े बड़े कट बने हुए थे,
यकीनन वो पिशाच ही थे, भूत प्रेत ही थे, लेकिन वो उसके चेहरे पर इतने बड़े बड़े कट क्यों थे और वो मेरे ऊपर ऐसे चिल्ला क्यों रहे थे? वो मुझे मारना क्यों चाहते थे गला दबाकर? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहीं वही मेरा श्राप तो नहीं? मुझे उस डायन से पूछना पड़ेगा। मुझे एक बार फिर उस डायन से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। इसका एक पार्ट और है जो मैं कल अपलोड करूंगा। और हाँ, इस वीडियो को मैं शॉर्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होते हैं जिन्हें बड़ी कहानियां सुननी पसंद नहीं होती है। वो शॉर्ट कहानियां सुनना पसंद करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस बात पे बुरा लग रहा है कि कहानी को आधा में ही क्यों छोड़ दिया, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यार, आप कल सुन लेना। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि इस कहानी का दूसरा पार्ट मैं कल ज़रूर लेकर आऊँगा। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे इस कहानी के दूसरे पार्ट के साथ।